अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने एक यूके के लिए बैंक स्टेटमेंट की असेसमेंट की है और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी स्क्रीन पे मेंशन है। टाइम पीरियड 21 अगस्त से टू 20 नवंबर 2025 तक है। और इसमें जो पीरियड और जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 3.8 मिलियन, क्लोजिंग 3.3 मिलियन, नेट चेंज 420 आ रहा है। हाईएस्ट बैलेंस 3.8 था, लोएस्ट बैलेंस 3. अभी ये इनके पास बैलेंस आ रहा है और एवरेज वर्किंग बैलेंस 3.4 से 3.6 चल रहा है। और इनकी इनफ्लो समरी की बात की जाए, इनफ्लो मीन्स के जो इनके अकाउंट्स में पेमेंट्स आ रही थी उसके अकॉर्डिंगली वो इनके 3 मंथ के अकाउंट में, क्योंकि ये बेसिकली एक जॉब प्रोफाइल है और प्रॉपर एक दो ऑलमोस्ट 3 मंथ पहले हमने इन्हें स्ट्रैटेजी दी थी वर्बली कि एक दफ़ा आप असेसमेंट ले लें, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर रोड मैप भी दे देंगे। बट इन्होंने उसी की बेस पे वर्किंग की थी। अभी भी इसमें काफ़ी चीज़ों में ना लैक आ रहा है, काफ़ी चीज़ें इसमें अभी भी डिस्टर्ब है अगर यूके वीज़ा ऑफिसर के लेंस के अकॉर्डिंगली देखी जाए तो। अभी इनकी जो सैलरी आ रही थी अकाउंट में, 3 मंथ का वो साइकिल था जो 363 इनकी ऑलमोस्ट सैलरी बनी थी 3 मंथ की। और एक पार्टी बी इनके पर्सनल अकाउंट में ही उनकी तरफ से भी अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है 2 लाख। फिर बैंक का प्रॉफिट भी आ रहा है इन्हें इसी में 57। फिर रिफंड एडजस्टमेंट भी इसी में चल रही है और टोटल जो इनका इनफ्लो बना है विद इन 3 मंथ में 620 बना है। और इसके अलावा जो आउटफ्लो बना है, आउटफ्लो की समरी मीन्स के डेबिट हुए इनके अकाउंट से। ट्रांसफ़र इन्होंने किया है, अब वो हमने नेम हाइड कर दिए थे, पार्टी CBEF आगे लिख दिया। तो इन्होंने फर्स्ट 6 लाख ट्रांसफ़र किया है, फिर ट्रांसफ़र टू पार्टी बी आउट गोइंग 2 लाख किया है, फिर ये 79,000 ट्रांसफ़र किया है ट्रांसफ़र टू BE। ये सारे ट्रांसफ़र्स इन्होंने किए हैं ऑलमोस्ट 3 मंथ में। इन्होंने 10,50,000 ट्रांसफ़र किए हैं और 3 मंथ में इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया 6,22,000। तो ये नेट चेंज इनका नेगेटिव आ रहा था। और इसके बाद अगर इनकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो पार्टी सी को भी इन्होंने 6 लाख शेयर किया, पार्टी बी को भी 2 लाख शेयर किया है। आउटफ्लो आउटफ्लो जा रहा है और इनफ्लो आ रहा है। इनफ्लो 363 का आया, सैलरी में स्किन की आ रही है और इनफ्लो भी 2 लाख का आया, बट इसकी भी जस्टिफिकेशन हमें देनी पड़ेगी। और अगर इनकी पॉइंट ऑफ सेल कैटेगरी की बात करें कि इनका लाइफस्टाइल क्या था जो ये मंथली मेंटेन करते हैं, और 3 मंथ में अगर इनका लाइफस्टाइल देखा जाए, क्लॉथिंग और फुटवेयर पे इन्होंने 40 से 50,000 स्पेंड किए, ग्रॉसरी फूड पे 20 से 25, ऑनलाइन शॉपिंग पे 6 से 7, मेडिकल फार्मेसी पे 14 से 15,000। तो ये बेसिकली हम हर एक की बैंक स्टेटमेंट का बिहेवियर देखते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, फ्रिक्वेंटली अमाउंट कहाँ से जा रही है कहाँ से आ रही है, इनकी जो लाइफस्टाइल है, इनका पॉइंट ऑफ सेल जो होता है POS सिस्टम कार्ड के थ्रू, जो भी आप ग्रॉसरी पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, मेडिकल, बैंक फीसिस, जितने भी एक्टिविटीज़ अपनी होम कंट्री में करते हैं वो सारी ट्रेसेबल होती हैं। और अगर इनके बिहेवियर की बात की जाए तो इनका इनफ्लो जो है पैटर्नर वो रेगुलर आ रहा था पार्टी ए से, मीन्स इनकी सैलरी, प्रॉफिट क्रेडिट भी इनका मंथली कंसिस्टेंट आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है। लाइफस्टाइल स्पेंडिंग जो इनकी है ये भी 80 से 90 के पर मंथ ही स्पेंड करती हैं, लो वेज बैलेंस। और टोटल डेबिट वेज क्रेडिट की जो फ्लो देखा जाए, आउटफ्लो 1.5 और इनफ्लो 0.62 मिलियन यूजिंग एग्जिस्टिंग सेविंग चल रही है इनकी। अकाउंट कंडक्ट क्लीन है, नो नेगेटिव बैलेंस, नो चेक रिटर्न्स, और कैश यूजेज लो 20 के पर मंथ इनकी चल रही है। अभी फाइनेंशियल बिहेवियर की बात की जाए, अगर इन्होंने वीज़ा फाइल करना, लिक्विडिटी अच्छी है, मीन्स के क्लोजिंग बैलेंस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, ट्रेसेबिलिटी भी है, बट एक्सप्लेनेशन फॉर लार्ज ट्रांसफ़र इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो इनके अकाउंट्स में इन्होंने बड़ी बड़ी अमाउंट्स ट्रांसफ़र की हैं। और इनकी जो स्पेंडिंग स्टेबिलिटी है वो भी कंट्रोल्ड है, वो भी जस्टिफाइड है। और जो रिस्क फ्लैग कहा जाए जहाँ वीज़ा ऑफिसर इन्हें ट्रेस कर सकता है, इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने 6 लाख की ट्रांजैक्शंस को और 2 लाख की ट्रांजैक्शंस को इन आउट जो हुई हैं। 6 लाख ट्रांसफ़र किया, 2 लाख आया और फिर गया, ये प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो वीज़ा रेडलाइंस के अकॉर्डिंगली सूटेबिलिटी है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फाइल कर सकते हैं बट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। और अगर यूके वीज़ा के रेड फ्लैग देखे जाएँ, एक तो अनक्लियर इनकम सोर्स है, वो जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके प्रूफ देने पड़ेंगे, अगर ये प्रूफ नहीं देते रिफ्यूज़ल कन्फर्म्ड है। लार्ज सिंगल ट्रांसफरेबल है, 6 लाख का इन्हें मस्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर्कल इनका मूवमेंट जो हुआ है वो भी इन्हें 2K आया 2K गया भी है, वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सैलरी जो क्रेडिट हो रही है, नो सैलरी क्रेडिट, इनकम स्टेबिलिटी नॉट डायरेक्टली विजिबल है। और हाई बैलेंस बट
लो एक्टिविटी है, बैलेंस काफ़ी हाई है बट अकाउंट की स्पेंडिंग बहुत लो चल रही है, ये भी ऑफिसर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं इनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो ये ओवरऑल जो इनकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ है इन्हें जस्टिफाई करनी पड़ती है काफ़ी डिटेल में जाके, जस्ट ऐसे नहीं कि सैलरी आई 3 मंथ पैटर्न चला और ये यूजेज की एक और 1.5 लाख लाइक सैलरी है या 120 सैलरी है, 30% 40% यूज़ करके स्टेटमेंट निकलवा के ऑफिसर को दे दी, ये मैं पाकिस्तान में करता हूँ मुझे वीज़ा मिल जाएगा, ऐसे वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जस्ट इनकी बैंक स्टेटमेंट की हमने अभी असेसमेंट किया तो, और इसके अकॉर्डिंगली यूके ऑफिसर को काफ़ी चीज़ें प्रूफ में देनी पड़ती हैं, ब्रेकडाउन बनाना पड़ता है फाइनेंशियल्स का, आपकी इनकम का, आपका इनफ्लो आउटफ्लो, आपके एक्सपेंडिचर्स, आपकी नेट सेविंग्स कहाँ कहाँ से अमाउंट आ जा रही है, बिजनेस अकाउंट है, पर्सनल है, बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब सोर्स ऑफ इनकम है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। इनकम प्रूफ पर्पस नोट देना पड़ेगा जो लार्ज ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो फिर ऑफिसर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। जो भी आपने पेमेंट्स ट्रांसफ़र की हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को बिज़नेस के पर्पज़ या अदर जो भी पर्पज़ आपके हो सकते हैं, तो ये जो इनकी फाइनेंशियल समरी है, लिक्विडिटी को 3.3 से 3.8 मिलियन मेंटेन्ड है, इसे भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कहाँ से प्रीवियस अमाउंट्स आ रही थी, क्या आपको ऑफिसर को कैसे इनकम एविडेंस के प्रूफ देने पड़ेंगे, अपने फंड्स को कैसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वीज़ा गेट करने के लिए आपको करनी पड़ती हैं। जस्ट एक प्रोफाइल असेसमेंट है बैंक स्टेटमेंट की। अभी अदर जो इनकी प्रोफाइल है वो भी डॉक्यूमेंटेशन पे काफ़ी स्ट्रांगली वर्किंग करनी पड़ती है। देन जाके अभी यूके वीज़ा ऑफिसर आपके फाइनेंशियल्स को एक्सेप्ट करता है। अगर आप उन्हें एक्सप्लेन करने की प्रॉपर नॉलेज रखते हो, प्रेजेंटेशन रखते हो, तो फिर आपका वीज़ा आ सकता है। अगर ये पैटर्न नहीं फॉलो करते या अपने सरकमस्टेंसेस ऑफिसर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ऑफिसर डाउट क्रिएट करेगा, और यूके वाले हमेशा फाइनेंशियल पे ही डाउट क्रिएट करते हैं और वहीं से आपके रिफ्यूज़ल्स के चांसेस हाई होते हैं, रेड फ्लैग काफ़ी ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो हमारा हर बंदे की जो प्रोफाइल असेसमेंट है वो विज़िट पे जाना चाह रहा है, पर्पज़ उनका कोई भी है, सोर्स ऑफ इनकम जॉब है कि बिज़नेस है, रिटायर्ड है, पेंशन है, और उनके जो बैंक में एक्टिविटीज़ चल रही हैं उन्हीं पे सारा उनका वीज़े का फ़्लो डिपेंड करता है कि वीज़ा वो दिलवा सकता है कि नहीं। और इसी बेस पे हम हर एक डॉक्यूमेंटेशन को डीप एनालाइज करते हैं और उनकी वर्थ निकाल के आपके सामने रखते हैं, फिर आपको गाइड किया जाता है जी अभी ये कंडीशन है, क्योंकि ये गारंटी बेस होता नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे होता है और हमारी सारी वर्किंग डॉक्यूमेंटेशन पे होती है। उसी के थ्रू आपको गाइड किया जाता है, आपको आपकी प्रोफाइल की वर्थ बताई जाती है, वो प्रोफाइल फंड्स में भी आती है, आपकी फैमिली टाइज में भी आती है, आपके बिजनेस फाइनेंशियल्स में भी आती है, आपकी होम कंट्री की एसेट्स में भी आती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पे वर्किंग करके हर एक फैक्टर ऑफिसर को एक्सप्लेन किया जाता है जी मेरी होम कंट्री में वापस आना क्यों ज़रूरी है और इसे वहाँ पे जाना क्यों ज़रूरी है, और इंटरनेशनल ट्रिप अफोर्ड करने के लिए मेरे पास सरकमस्टेंसेस कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक ऑफिसर को बनाते हैं, स्पेशली हम 5 आइज़ में ही डील करते हैं और उन्हीं के लिए सारी हमारी एजुकेशनल कंटेंट भी होता है, आपको गाइड करने के लिए भी और आपको असेस करके चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए भी। तो मोस्टली ये क्वेश्चंस आते हैं लेकिन हम उनका रिप्लाई नहीं करते ना, इतना टाइम होता है कि जस्ट 20,000 लेते हैं फाइल देखने के नहीं भाई मेरे लेते हैं, परफेक्टली आप समझ सकते हैं कि किन चीज़ों पे वर्किंग की जाती है और आपको एक तो एजुकेट किया जाता है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास जो ऑडियंस है एक तो वेल एजुकेटेड है, बिजनेसमैन प्रोफाइल है, ओवरसीज़ प्रोफाइल्स है, और ये स्पेशली वीडियोस उन्हीं के लिए हैं। वो खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, असेसमेंट दे सकते हैं, एप्लीकेशन खुद भी बना सकते हैं, जहाँ पे हमारी नीड हो हम प्रॉपरली उन्हें सर्विसेज भी देते हैं। बट जो सर्विसेज हैं वो पेड हैं, फ्री नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड है, वर्किंग करते हैं, रिस्पॉन्सेज देते हैं, रिजल्ट्स भी देते हैं, और ऑफिसर की थिंकिंग के अकॉर्डिंगली, रिफ्यूज़ल्स के अकॉर्डिंगली, प्रोफाइल असेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल की मैनेजमेंट, उसकी वर्थ और आपकी प्रोफाइल का जो पर्पज़ है उसकी स्ट्रेंथ या स्ट्रेटजी आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं। और ये ब्लाइंड नहीं होती, ना ये तुका या ये कोई मिथ सिस्टम पे होता है, एक्चुअली आपके पेपर पे स्टडी करके आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसी बेस पे हम एक नॉर्मल फ़ीस जस्ट पाकिस्तान से चार्ज करते हैं, ओवरसीज़ की फ़ीसेस ऑलरेडी डिफरेंट हैं और उनसे हम पाकिस्तान वाले नॉर्मल चार्जेस लेते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें काम की वर्थ का आइडिया है और इन सिचुएशंस का पता है कि डॉक्यूमेंटेशन की वर्थ होती क्या है, और इस पे जो टाइम स्पेंड किया जाता है, जो टीम वर्किंग करती है, बेसिक उनके लिए चार्जेस होते हैं। तो इस तरह के आपके भी डिफरेंट केसेस डेली बेसिस पे हमारे पास आते हैं, रिफ्यूज़ल्स भी आते हैं। तो कुछ रिफ्यूज़ल्स को हम ऑन करके आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि प्रोफाइल पे रिफ्यूज़ल आने की रीज़न्स क्या थी और आप इसको कैसे अप्रूवल में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे पेपर वर्किंग कर सकते हो। कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है,
कोई सब्ज़ बाग नहीं होता, जस्ट पेपर पे वर्किंग करनी है। और ये हम करते भी हैं और आपको गाइड भी करते हैं, वो हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप खुद भी टाइम दे सकते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इज़ मनी है। हम टाइम स्पेंड करते हैं और अर्निंग करते हैं, आप खुद भी टाइम स्पेंड करके ये चीज़ें कर सकते हो। फर्दर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, नई एजुकेशनल पर्पज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।